This is our topic increasing and decreasing function. Exercise introduction of exercise 6.2 of the chapter application of derivatives. तो बात करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस पे। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ दो फंक्शंस की। लेट्स टेक टू लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन और दोज फंक्शन जिनका ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये बात समझ में? तो y इक्वल टू मैंने कह दिया ये x प्लस 3, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। और इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 ऑब्वियसली। सो दिस इज अ लीनियर फंक्शन एंड आई एम टेकिंग अनदर लीनियर फंक्शन विच इज व्हाट, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। अब जिन लोगों को थोड़ा सा भी स्ट्रेट लाइन का थोड़ा सा भी आइडिया है, लास्ट ईयर जिन्होंने सही से पढ़ा है, उन्होंने देखते ही देख लिया होगा कि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। यहाँ पे स्लोप क्या है, 1 है। यहाँ पे स्लोप क्या है, 1 है। और 1 स्लोप जब होता है तो 45 डिग्री पे एक लाइन होती है। ठीक है, और इंटरसेप्ट कितना है इसका, प्लस 3। तो प्लस 3 हमने इंटरसेप्ट लिया और एक लाइन हमने 45 डिग्री पे एक ड्रॉ कर दी। ठीक है, लाइक दिस। एंड जो ये वाली लाइन है, जो ये वाला जो फंक्शन है, ठीक है, इसमें स्लोप नेगेटिव है। देखो क्या है, -1। देखो ना, इससे कंपेयर करो ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म से, तो स्लोप ये होता है और इंटरसेप्ट ये होता है। इंटरसेप्ट यहाँ पे फिर अगेन क्या है, पॉजिटिव 3 है, प्लस 3 है, और लेकिन स्लोप -1 है। और स्लोप जब -1 होता है तो लाइन 135 डिग्री एंगल बनाती है, किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। अब मैंने ऐसा आपको क्यों बताया, देखो ये दो फंक्शन मुझे ड्रॉ करने जरूरी थे क्योंकि मुझे बताना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देखते हैं कैसे है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ये x है, इस पे x इंक्रीज हो रहा है, इधर की तरफ fx बढ़ रहा है। ठीक है, इधर की तरफ x बढ़ रहा है और इधर क्या होता है, fx होता है। तो एक बात सुनो, जब x बढ़ रहा है तो fx भी बढ़ रहा है। ध्यान से सुने, when x is increasing then fx is also increasing, so this function is an increasing function। x के बढ़ने पे अगर fx भी बढ़ता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। x के बढ़ने पे जब fx घटता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो ये एक छोटा सा डेफिनेशन था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का। लेकिन यहां तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया और बहुत इजी था देखना कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। ठीक है, लेट्स टेक अनदर फंक्शन विच इज व्हाट, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब ये फंक्शन है जी एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब आपको एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बताना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो देखते हैं, मैंने साइन एक्स का कर्व बनाया, है ना, ये 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। अब सुनो, अब ये साइन एक्स का कर्व है। ठीक है, और साइन एक्स, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या साइन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप कहोगे कि सर यहां से जब एक्स बढ़ रहा था यानी कि एंगल बढ़ रहा था तो 0 से π/2 तक तो फंक्शन बढ़ता गया, लेकिन π/2 से पाई तक फंक्शन घट रहा है। फिर 3π/2 तक वो घटता ही रहा और फिर 3π/2 के बाद वो बढ़ना शुरू हो गया। कहने का मतलब समझ रहे हो कि कहीं पे तो सर ये इंक्रीजिंग है, या यहां से लेके यहां तक वो इंक्रीजिंग है, फिर यहां से लेके यहां तक वो डिक्रीजिंग है, फिर यहां से लेके और यहां तक फिर इंक्रीजिंग है। एग्जैक्टली तो ऐसा होता है कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में जब हम बात करते हैं ना इंक्रीजिंग फंक्शन की, तो हम बात करते हैं इंटरवल की। जैसे कि यहाँ पे हमने बात नहीं करी थी किसकी, डोमेन की और इंटरवल की। लेकिन जब एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स आ गया, अब मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई बताओ साइन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं है। तो आपका क्वेश्चन सबसे पहले होगा कि पहले सर आप ये बताओ कि आप कौन से इंटरवल की बात कर रहे हो। मैंने कहा कि भाई 0 से लेके π/2 तक कह रहा हूँ। तो आपने कहा हाँ सर 0 से π/2 तक तो ये इंक्रीजिंग है। फिर मैं कह रहा हूं कि भाई π/2 से पाई तक बताओ। तो π/2 से पाई तक जो है
वो आपने बता दिया कि ये डिक्रीजिंग है ना। तो यानी कि यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सिर्फ दो तरह के हैं। टाइप 1 क्या है? टाइप 1 ये है, टाइप 1 क्या है कि वो पूछेगा प्रूव फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल, इंटरवल यानी कि जो पहले आपको वो इंटरवल दे देगा 0 से π/2, π/2 से पाई, या जो भी होगा वो आपको इंटरवल दे देगा और कहेगा कि बताओ ये इंक्रीजिंग है, ठीक है, फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। या मैं प्रूव की जगह लिख देता हूं, स्टेट वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल। पहले टाइप का क्वेश्चन तो ये होता है कि वो एक इंटरवल दे देगा और कहेगा कि बताओ भाई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। टाइप 2 जो होता है वो ये होता है कि फाइंड आउट द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग या फिर फंक्शन इज डिक्रीजिंग। दूसरे तरह का क्वेश्चन इसमें ये बनता है। तो जैसे सिर्फ f(x) = sin x की ही बात करते हैं, यहाँ फंक्शन है, इस क्वेश्चन को कहते हैं स्टेट वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन 0 to π/2। तो हम कहेंगे हाँ 0 से π/2 तक तो इंक्रीजिंग है, ठीक है। या फिर वो कह देगा कि फाइंड आउट इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो हम f(x) = sin x है, हम बता देंगे कौन कौन से इंटरवल है वो, 0 से π/2 तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और π/2 से तक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो ये दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। ये टाइप में मिटाऊंगा नहीं, है ना, इसको मैं रब नहीं करूंगा। अभी आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। बात सुनो, तो ये जब हमने बात करी f(x) = sin x, तो 0 से π/2 तक तो क्या था, ये इंक्रीजिंग था, π/2 से तक क्या था, डिक्रीजिंग था। अच्छा, मैं अगर बात कहूं 0 से तक, 0 से तक क्या हुआ? देखो 0 से तक अगर मैं बात करूं तो 0 से तक पहले वो इंक्रीज हुआ फिर वो डिक्रीज हुआ। जब भी किसी इंटरवल में इंक्रीज भी हो जाए और डिक्रीज भी हो जाए, मैं कह रहा हूं इंक्रीज भी हो जाए एंड डिक्रीज भी हो जाए, उस केस में हम लिखते हैं फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब आप कहोगे सर ये क्या बात है, फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा था और डिक्रीज भी हो रहा था, फिर भी आपने क्या लिखा, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। बात सुनो, ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 0 से तक ना तो एकदम इंक्रीज ही हो रहा है ना वो डिक्रीज ही हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं। तो दोनों काम हो रहे हैं, उसने ये नहीं कहा कि दोनों हो रहे नहीं हो, उसने कहा कि एक चीज बताओ कि क्या 0 से तक इंक्रीज हो रहा है या 0 से तक डिक्रीज हो रहा है। तो कह रहे भाई 0 से तक ना तो सिर्फ इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या लिखते हैं, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। ये चीज सीख ली हमने। अब बात सुनो, बहुत तसल्ली से मैं एक एक चीज करके बताऊंगा कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और क्या अप्रोच रहेगी हमारी, किस तरह के क्वेश्चन इन्वॉल्व है, एक एक चीज करके बताऊंगा। अब ध्यान से देखो, ये sin x का कर्व था, ठीक है। अब सुनो, ये फंक्शन था sin x, हमें जो इसका ग्राफ है वो याद था, मुझे याद था, तो मैंने इसलिए बना दिया। मान के चलो मैंने आपको एक फंक्शन दिया, क्या, f(x) = x + 1³ और x - 3³ ये फंक्शन है, और मैं कह रहा हूं कि बताओ क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। तो अब मुझे इसका ग्राफ बनाना नहीं आता। जब मुझे इसका ग्राफ बनाना नहीं आता तो मैं कैसे बता सकता हूं। यहां तो ये दो फंक्शन ऐसे थे, एक मैंने स्ट्रेट लाइन ले लिया, वो भी बना सकता था मैं, यहाँ sin x था वो मुझे याद था, लेकिन अब एक नया फंक्शन आ गया, अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, आ रही बात समझ में। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है, उसको बहुत ध्यान से समझेंगे। मैं लिखने को डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता था, लेकिन मैं चीज़ों का पहले बेस बना रहा हूँ। तो देखो क्या हो रहा है,
हम इंक्रीजिंग फंक्शन में एक चीज़ निकालते हैं कि क्या चीज़ कॉमन रही है। आप एक चीज़ देख रहे हो कि जितने यहाँ से यहाँ तक फंक्शन इंक्रीजिंग था, ठीक है, 0 से पाई तक फंक्शन इंक्रीजिंग था साइन एक्स, और 0 से पाई तक आप 0 से पाई बाई 2 तक, 0 से पाई बाई 2 तक फंक्शन इंक्रीजिंग था। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ से लेके और पाई बाई 2 तक फंक्शन पे ये जो कर्व है, इस पे किसी भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लूँ, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, ये जितने भी टेंजेंट है ना, इन सब का स्लोप पॉजिटिव है। ध्यान से देख लो, 0 से पाई बाई 2 तक फंक्शन इंक्रीजिंग था, और इंक्रीजिंग जब था फंक्शन तो मैंने किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी, उस टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव था। पॉजिटिव स्लोप समझते हो ना, कि टेन थीटा, थीटा 90 से कम, तो एक देख लो, ठीक है, लाइन इधर की तरफ झुकी हुई है सारी। और जब फंक्शन डिक्रीजिंग था, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, जब फंक्शन डिक्रीजिंग था तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता तो उसका नेगेटिव स्लोप होता, 90 से ज़्यादा हो रहा है एंगल। अरे बात समझ में? तो इसका मतलब कंक्लूजन ये निकल के आया कि जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, मान लो लेट अ फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, तो क्या होगा, लेट अ फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल ए बी, देन एफ डैश एक्स, आप कहोगे सर ये एफ डैश एक्स क्या है? एफ डैश एक्स इज द slope of the tangent. F dash x gives us what? It gives us the slope of the tangent. F dash x is positive. ठीक है, बोर्ड पे बहुत ज़्यादा घिचपिच हो गई है। पहले आप फिलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन नोट करो, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, है ना। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।